सेक्रेटरी साउथ पंजाब महकमा एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम मलिक का तौसा का दौरा। तौसा न्यूज़ से आपको अहम खबर दे रहे हैं। सेक्रेटरी साउथ पंजाब महकमा तालीम डॉक्टर एहतशाम मलिक ने तौसा का दौरा किया। अपने इस दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का मुआयना करते हुए हेड मास्टर साहिबान और असातिज़ाए कराम को SOPs पर अमल कराने की हिदायत जारी की। बाद अज़ां तौसा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तौसा शरीफ में आला तालीमी इदारे कायम करने के लिए तौसा और को सुलेमान का विजिट कर रहा हूँ। फोर्ट मिनरू तर्ज का कैडेट कॉलेज तौसा की अहम ज़रूरत है, जिसके क़याम के लिए 2 जगहों का मुआयना किया गया है। इनमें से जो भी मुनासिब जगह होगी उसका तयन करके जल्द काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि SOPs पर अमल कराने के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों बारे किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा का तालीमी मयार चेक करने के लिए और असातिज़ा की हाज़िरी गवर्नमेंट इदारों में यकीनी बनाने के लिए टीम तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि को सुलेमान में तालीमी दफातर जल्द कायम कर दिए जाएंगे। इस मौका पर कमांडेंट BMP हमजा सालेक, असिस्टेंट कमिश्नर तौसा नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आमिर राउफ, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर आमिर असलम और दीगर महकमा तालीम के अफसरान भी मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं इस मौका पर उन्होंने क्या कहा। काजी जफर की ये रिपोर्ट। कैडेट कॉलेज के बारे में आपने बात की, मेगा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा और तालीम के हवाले से इसकी ज़रूरत भी महसूस करके असेसमेंट कर रहे थे। सर एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तौसा सिटी की तकरीबन 1.5 लाख के लगभग आबादी है सर, जहाँ पर जस्ट 3 प्राइमरी स्कूल हैं सर। तो इस हवाले से आप चूँकि साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हैं इस महकमे के सर, तो क्या वज़ीर आला का ये शहर है सर, तो इस हवाले से कोई आप लोग सोच विचार कर रहे हैं? एंड सेकंड ये सर कि इन आवर ट्राइबल एरिया मैनी टीचर्स आर नॉट प्रेजेंट। जी 2 गुज़ारिशात हैं। एक तो हुकूमत पंजाब सारे पंजाब को एक ही नज़र से देखती है। तौसा में दिलचस्पी CM साहब उस हवाले से तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं भी स्कूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम लोग उसके लिए काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो इसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे, तो पंजाब का सेक्रेटेरिएट यहाँ पे लाके बिठा देने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे अफसर जब बैठेंगे तो यहाँ के हालात वाक़यात से वाकिफ़ हो जाएंगे, मसाइल से वाकिफ़ हो जाएंगे, उसके हल तलाश करेंगे। तो अब जब हम आ गए हैं, आप भी बता रहे हैं, हम लोग खुद भी सर्वे करते फिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू कर देंगे। जो आपने कोह सुलेमान में जिक्र किया कि वहाँ पर टीचरों के अटेंडेंस का मसला है, उसमें सिर्फ ये मसला नहीं है कि टीचर को हमने अपॉइंट कर दिया और वो आ नहीं रहा, हमें बाकी मामलात को भी देखना है कि एक्सेसिबिलिटी कैसी है और क्या ये मॉडल जो आम तौर पे टीचर को भर्ती कर लेना, चाहे वो ताल्लुक़ कहीं से भी रखता हो, ये चल सकता है कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में कि नहीं। तो हम उस पर एक और मॉडल पे भी सोच रहे हैं जहाँ पे हम उसके कुछ रूल्स को रिलैक्स करके आसपास के इलाकों से पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ जो होंगे, और उसमें भी हम थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। जो जनरल शायद अगर हम किसी स्कूल टीचर को भर्ती करने लगे तो उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि जी BA होगा, B.Ed होगा, या इस तरह से कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया होता है। लेकिन वहाँ पे हम ये रिलैक्स कर रहे हैं कि अगर हमें वहाँ पे पढ़ा लिखा बच्चा बच्ची मैट्रिक का भी मिल जाए तो प्रॉबेबली वो 5वीं के बच्चियों को तो पढ़ा ही सकेगा। तो हम कोई ख़ास कोह सुलेमान की अपनी हैयत की वजह से लेके आएंगे, उस पर भी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। मैं वो एहतजाज हुआ और हमारे नोटिस में आया, उस दिन भी हमने बड़ी उस बात को परस्यू किया, मोबिलिटी भी हमने उसमें, हमारे अफसर भी वहाँ पहुँच गए मौके पे, तो रिकॉर्ड भी हमने खोल के देखा। तो वहाँ 2 बातें बड़ी हमारे लिए दिलचस्प रहीं। एक तो ये कि जब हमने वहाँ पे अफसर कभी किसी टीचर को तैनात किया तो चूँकि वो बहुत दूर और वहाँ पे मामलात जाने के मुश्किल थे, तो उन लोगों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया या तबादला करवा लिया। सरकारी तौर पे सीटें ज़्यादातर खाली रह गई। फिर हमने खसूसी एक इजाज़त दी अपने हेड मास्टर को या हेड टीचर को कि तुम उस इलाके से कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा बच्ची जो लेके इस स्कूल में ले आओ, और वो उसको हम किसी और खाते में से, हमारे पास कुछ कुशन्स होते हैं, वहाँ से अदायगी कर देंगे। पता चला उसने कुछ दिन हमने उसको दिए, उसके बाद उसने आके बताया कि इतने रेडियस में, इतने दायरे में मैंने देखा है कोई पढ़ा लिखा बच्चा बच्ची नहीं मिले। तो फिर हमने 2 टीचर किसी और स्कूल से निकाले और उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात मसाइल वो उतने ही नहीं होते जितने नज़र आ रहे हैं।